जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़र इश्क के हवाले से उठाई गई गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बाज़ रसूमात की अक्कासी की गई थी। यह मवाद महज उन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और उसका मकसद किसी वसीतर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, उसकी तायद करना या उसे फ़रोग़ देना नहीं था। यह मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही इसकी इशाअत किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अकायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इरादियाती मौक़िफ़ या इरादाजाती अक़ीदे की अक्कासी नहीं करती। मुतल्लिका मवाद को फ़ौरी तौर पर हटा दिया गया है और इदारे ने फ़ौरी तौर पर उसमें मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अवामी रद्द-ए-अमल से पहले वज़ाहतें और माज़रत नशर की गई थी। हम किसी भी तकलीफ़ पर अफसोस का इज़हार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने के अपने आज़म का इरादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया मैट्रिक्स। नाज़रीन, पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाए गए और फिर इस्लामी किताब की बेहुरमती की गई। यानी कि पहले जियो न्यूज़ पर एक डॉक्यूमेंट्री चलती है जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके नशर किए जाते हैं और ये जो सीन था ये कुछ सेकंड का था, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट नहीं दिखाया जा सकता। अब एक और वीडियो है जो मंज़र आम पर आई है और जो काफ़ी वायरल है। ये जो वीडियो है ये एक ड्रामा है जो जियो एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर होता है। इस ड्रामे का नाम है ज़ब्त। ये ज़ब्त ड्रामे की एक क्लिप है जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो एक्ट्रेस हैं वो सामने शेल्फ में किताब है, एक किताब रखी हुई है जिसे वो गुस्से में आकर नीचे पटकती हैं। अब ये जो किताब थी इस पर जो ये येलो कलर की किताब है, सबसे पहले इस पर मस्जिद नबवी की पिक्चर बनी हुई है, इसके साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ भी लिखा हुआ है। यानी ये एक रिलीजियस किताब है और एक इस्लामी किताब है। इस किताब को इस तरह ज़मीन पर पटकना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जिसके बाद फिर अवामी रद्द-ए-अमल आया और लोगों ने इस पर बात की सोशल मीडिया पर, जहाँ जहाँ जिससे हो सका, जिस तरह हो सका, जिनसे उन्होंने उस तरह बात करने की कोशिश की। अब इस सारे बैकक्लैश के बाद क्या हुआ? बैकक्लैश के बाद ये होता है कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब से एपिसोड नंबर 20 को डिलीट कर दिया जाता है। जी हाँ, एपिसोड नंबर 20 को डिलीट किया जाता है जिसमें ये सारा सीन फिल्माया जाता है। यानी ये चंद सेकंड का जो क्लिप था जिस एपिसोड नंबर 20 में, उस एपिसोड को ही यूट्यूब से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कोई ऐसा इवेंट या ऐसी वीडियो नहीं थी जो लाइव कैमरा एक्शन यानी डायरेक्टली नहीं थी। इसको बहुत सारी दफ़ा इसकी रिहर्सल की गई होंगी क्योंकि ड्रामा है ना। ड्रामा तो फर्स्ट टेक में बहुत मुश्किल होता है कि कोई ऐसा सीन मिल जाए जिसको आप फर्स्ट टेक में ही ऑन एयर करते हैं। तो इसके कितनी दफ़ा इस सीन को टेक किया गया होगा, कितनी दफ़ा ये सीन फिल्माया गया होगा और कितनी दफ़ा ये जो किताब है इसको सामने शेल्फ से इसी तरह पटका गया होगा। तो ये सीन काफ़ी दफ़ा फिल्माया जाता है। जिसके बाद एक जो उन्हें फाइनल पॉइंट या फाइनल मूव लगता है, फिर वो मूव ये टीवी पर चलाया जाता है। अब यहाँ पर जो जियो एंटरटेनमेंट के उहदेदारान हैं, जो इसके मालिकान हैं, उनसे एक सवाल है। उनसे सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नॉर्मलाइज की जा रही हैं? क्योंकि एक अभी इंसिडेंट से आप बाहर नहीं निकले थे। एक इंसिडेंट जियो न्यूज़ के ऊपर हो चुका है जिस पर पैमरा ने 15 दिन की पाबंदी भी लगाई है और फिर दूसरा एक ऐसा सीन फिल्माया गया है जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। तो क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या फिर इनकी जो टीम है, एडिटोरियल टीम कह लें या प्रोडक्शन टीम कह लें, इनकी जो टीम है वो इतनी नाअहल है, इतनी नालायक है, इतनी बेवकूफ़ है कि वो इस तरह के सीन्स को ऑन एयर कर देती है?
اب جب یہ سین فلمایا گیا ہوگا تو وہاں پر صرف اور صرف ایکٹریس موجود نہیں ہوگی، یہ بات تو ڈیفینیٹ ہے، وہاں پر صرف ایکٹریس بھی موجود نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر ان کی پوری ٹیم ہوگی اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جو یہ سین دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ سین نہیں جانا چاہیے، آن ایئر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ سین آن ایئر ہوا۔ اب ایک اور یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ میرا آڈینس سے سوال ہے نا، یہ آڈینس سے ایک سوال ہے کہ کیا یہاں پر اگر خلیل الرحمن قمر کی پکچر ہوتی سامنے شیلف میں رکھی ہوئی ہوتی اور اس پکچر کو بھی ایکٹریس یا کسی اور پروڈیوسر کی، میں آپ پکچر لے لیں یا کسی اور پروڈیوسر جو ہائی پروفائل پرسنالٹی ہو جس کی پکچر سامنے شیلف میں لگی ہوئی ہو اور یہ ایکٹریس اس پکچر کو اٹھا کے نیچے پٹکیں، تو کیا یہ ڈرامہ آن ایئر ہوتا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈرامے کو آن ایئر کیا جا سکتا تھا۔ اب پیمرا، اب یہ جو ہماری جو ٹیم ہے یعنی میڈیا میٹرکس کی جانب سے پیمرا کو ہم التجا کرتے ہیں کہ اس پر بھی نوٹس کیا جائے اور ان پر بھی پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی، یہ بار بار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ہمارا موقف جو ہے، ہمارا جو اپنا موقف ہے میڈیا میٹرکس کا جو پراپر موقف ہے اور اسٹریٹ ہم لوگوں کا جو موقف ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ایسی چیز جس سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، لوگ ناراض ہوں، اور ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینلز، اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پر نہ دکھایا جائے۔ ہم لوگ بالکل اپنے موقف اسٹریٹ فارورڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پیمرا جو ہے وہ اپنی جو ان کی جو ایک پالیسی ہے اس کے تحت وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اس پر نوٹس لیں اور جس طرح قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اس پر کی جائے، اس پر کمپینز کی جائے تاکہ آئندہ جو اور چینلز ہیں وہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اب آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔